तो अभी तक मैं बता दूं बच्चे कि हम लोग अलग अलग टेंस कई प्रकार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम वी वाला, पास्ट इंडेफिनिट का एम वी वाला और फ्यूचर इंडेफिनिट का एम वी वाला। जैसे अगर कोई भी वाक्य, कोई भी कहानी जनरली 70 to 80% इसी पर बोली जाती है, लिखी जाती है। तो अगर तुम एम वी वाला मेन वर्ब वाले वाक्य को अगर बनाना सीख जाते हो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो फिर समझ लो कि तुम्हें अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? इनडिफिनिट टेंस। और इनडिफिनिट टेंस में कौन वाला? एम वी वाला। तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, एम वी का मतलब होता है मेन वर्ब, माने ऐसे वाक्य जिसके अंत में कोई मुख्य क्रिया दिया हो, मतलब जिससे किसी एक्शन का बोध हो, कार्य करने का बोध हो, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, रोना, हंसना। इस प्रकार के वाक्य को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। और एक टेंस में नहीं, इसको हम तीनों टेंस में सीखेंगे बच्चे। तीनों टेंस का मतलब सबसे पहले किस में सीखेंगे हम लोग? प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम वी वाला। फिर यहाँ बीच में हम क्या सीखने जा रहे हैं? इसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम वी वाला। और इसे हम कहेंगे फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एम वी वाला। इस तरीके से तीनों की पहचान क्या है पहले हम जानेंगे। तो पहचान के लिए याद रखोगे बच्चे, जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक वाक्य को बना नहीं पाएंगे। ऐसा वाक्य जिसके अंत में मेन वर्ब अर्थात क्या दिया हो? मुख्य क्रिया दिया हो। और मुख्य क्रिया में हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं मुख्य क्रिया में क्या लगा हो? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो इत्यादि लगे हों, ठीक है ना। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, हम लोग खेलते हैं, तुम जाते हो, मैं आता हूँ, कौआ पानी खोजता है। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम वी वाला वाक्य है। क्लियर है ये? अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम वी वाले की पहचान क्या है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी और इसी के साथ आ, ए, ई भी आता है। जैसे समझो, मैं पढ़ता था, वे लोग खेलते थे, सीता गीत गाती थी। सब में ता था, ते थे, ती थी आ रहा है और उसके साथ आ, ए, ई। मैं पटना गया, य में क्या लगा है? आ। तो मैं पटना गया। हम लोग दिल्ली गए, वह घर में गई। ऐसा कोई भी वाक्य जिससे पास्ट का बोध हो, जिसके अंत में आ, ए, ई लगा हो, ता था, ते थे, ती थी लगा हो, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एम वी वाला। कोई परेशानी किसी को? अब हम आते हैं फ्यूचर में। ऐसे वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया, सबके अंत में मुख्य क्रिया रहेगा। अब मुख्य क्रिया में क्या लगा रहेगा? गा, गे, गी लगा रहेगा। जैसे पढ़ना में हम गा लगाएंगे तो पढ़ेगा, पढ़ना में गी लगाएंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ना में गी लगेगा तो पढ़ेगी। मैं पहले भी बोला था कि पढ़ना में जैसे ये सीधा वाला है, पढ़ना में ताथा लगाते थे तो पढ़ता है लगाते हैं तो पढ़ता है, पढ़नाता है नहीं ना बोलते हम लोग। उसी प्रकार इसी को पढ़ना में गा लेंगे तो पढ़नागा नहीं बल्कि पढ़ेगा। क्लियर है ये? तो मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और तुम्हें बताना है कि उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी में बनाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के एमवी में कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एमवी में। बोलो, मैं किताब पढ़ता था। ता था, पढ़ना आया और अंत में क्या गया? ता था, इसीलिए क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट के एमवी। मैं किताब पढ़ा, पढ़ में हमने लगा दिया आ लग गया, तभी क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का एम।
अब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। हाँ, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ये सब आएगा। ता हूँ इसीलिए किसमें आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी वाला। और मैं आने वाले समय में अंग्रेजी बोलूंगा। तो मैं पूछूंगा तो बता सकते हो। मैं सोचता हूँ, सोचता हूँ किसमें आ गया? पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं तुम लोगों के बारे में सोचूंगा। समझ गए? पहले हम लोग भोजपुरी बोलते थे, अब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और कुछ दिन बाद हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। मैं सुबह सुबह 5 बजे जगता हूँ। मैं पहले भी 5 बजे जगता था, लेकिन अब मैं 4 बजे जगूंगा। कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? तो यदि वाक्य को समझने आ गया कि वाक्य किस टेंस में है, तब हम लोग वाक्य को बनाना शुरू करते हैं। बच्चे क्या शुरू करेंगे अब? तो बनाने का नियम याद करो। हमने तुम्हें ये सब पहले के वीडियो में बता रखा है बच्चे। जैसे टू बी वाला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टू बी वाला एक साथ बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम टू है वाला एक साथ बताए थे। माने तीनों का टू बी एक साथ, तीनों का टू है, तीनों का एम भी में से आज एम भी वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टू बी, टू हैव, एम भी तीनों पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट का टू बी, टू हैव, एम भी तीनों पढ़ाया था, और फ्यूचर इंडेफिनिट का टू बी, टू हैव, एम भी तीनों पढ़ाया था। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कौन सा? एम भी वाला। कई बार मैं सिर्फ इंडेफिनिट में ही मैं लगा हुआ हूँ बच्चे, इसलिए कि मैं बता दूं कि 70 से 80% तक जो भी इंग्लिश बोली जाती है सिर्फ इसी पे बोली जाती है, इसलिए विशेष ध्यान देना है। इसको बनाने का नियम मैंने लिखवाया था बच्चे, MV1/SES, माने ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो लगे हो, उसको मेन वर्ब के पहले रूप में एस अथवा एस जोड़कर बनाते हैं। जरूरत होती है तो एस एस जोड़ते हैं, और नहीं जरूरत हो तो नहीं जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं एस एस पता है ना? यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यहाँ लिख दे रहा हूं, वाक्य का अगर सब्जेक्ट क्या क्या हो, बोलो। हाँ, ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तब हम इसमें एस अथवा एस जोड़ते हैं। तब हम इसमें क्या करेंगे? एस एस जोड़ते हैं, अन्यथा हम लोग एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है ना ये? चलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एमवी वाले वाक्यों को कैसे बनाते हैं बच्चों? MV2। याद रखना, इसमें मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? दूसरा रूप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को बनाने का तरीका है बच्चे एमवी वाला कि शैल ऑब्लिक विल, शैल या विल लगाकर मेन वर्ब का पहला रूप लिख लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला वाक्य। तीनों ठीक से समझ गए? फिर से मैं बता दूं, ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे हो, उसको बनाने का नियम क्या है? हाँ, बोलेंगे MV1/S अथवा ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता था, ते थे, ती थी लगा, उसको बनाने का नियम क्या है? MV2। MV2 का मतलब होता है मेन वर्ब का दूसरा रूप। सामान्य तौर पे वर्ब के, मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले रूप, दूसरे रूप, तीसरे रूप, चौथे और पांचवें रूप में से हम कौन सा रूप प्रयोग करेंगे? जैसे गो, वेंट, गॉन, ये 3 रूप हो गया। एक में गो में एस एस जोड़ेंगे तो ये वो हो जाएगा, ठीक है ना। और समझो कि ये 5वां रूप हो जाएगा, और गो में ING जोड़ देंगे तो उसका 4था रूप होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो इसमें गो, वेंट, गॉन, तो कौन सा रूप लगाएंगे इसमें? वेंट वाला। अगर मैं कहूं
कि प्ले, प्लेड, प्लेड, तो कौन सा रूप लगाएंगे? प्लेड। राइट, रोट, रिटेन, क्या लगाएंगे? रोट। आ रहा समझ में ना? तो इस तरीके से अब हम बनाना शुरू करेंगे, लेकिन बनाने के पहले भी मैं तुम्हें बताया हूं और एक बार फिर से अब की बार बताने जा रहा हूं बच्चे कि MV1 में ACS का प्रयोग करते हैं, MV2 का मतलब क्या होता है, फिर से समझो। मैं अभी मिटा दूंगा इसको, ठीक है ना, और उसके बाद हम बताएंगे। यदि इसमें स्पेशल रूल में हम लोग लिखेंगे, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, पहले मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, चलो इसे समझो। जब हम बनाने का नियम सीख जाए तब हम इसमें पैटर्न लिखते हैं बच्चे। कौन सा पैटर्न लिखेंगे हम लोग? अफर्मेटिव का पैटर्न। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। AFF अगर मैं लिख दिया तो क्या समझेंगे? अफर्मेटिव। तो क्या मैं कहूं कि इसका पैटर्न बताओ तो बता सकते हो? सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो हमको पता है कि कोई भी पैटर्न लिखना हो तो बनाने का जो नियम होता है उसके बाएं तरफ सब्जेक्ट है, दाएं तरफ ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। तो हम सबसे पहले बाएं तरफ क्या जोड़ेंगे? सब्जेक्ट प्लस, तब क्या लिखेंगे? MV1 बटा ACS। तब क्या लिखेंगे? तब ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। इसको मैं कहूंगा लिखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। बहुत बढ़िया। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा हो गया पैटर्न। तीनों का पैटर्न कंप्लीट हो गया बच्चे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के MV वाले का पैटर्न ये है, पास्ट इंडेफिनिट के MV का पैटर्न ये हो गया, अब फ्यूचर इंडेफिनिट के MV का पैटर्न ये हो गया। इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के MV वाले के पैटर्न में कि MV1 बटा ACS का मतलब क्या हुआ। तो इसको फिर से समझेंगे हम। दो प्रकार से हम इसको फिर से लिख रहे हैं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यह जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, अगर ये ही, शी, इट या कोई एक नाम रहे तब मेन वर्ब के पहले रूप में हम एस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे जरूर। तब हम ऑब्जेक्ट लिखकर तब हम क्या लिखते हैं? अदर वर्ड्स। इतना दिमाग में रखना है। परंतु इसी सब्जेक्ट के जगह पे माने कोई दूसरा वर्ड आ जाए, जैसे क्या आ जाए? आई, वी, यू, दे या नेम्स का मतलब होता है एक से अधिक नाम। तब हम सिर्फ मेन वर्ब का पहला रूप लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखकर अदर वर्ड्स लिख लेंगे। इसमें हम किसी प्रकार का एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक से समझ गए तुम लोग? अगर मैं कहूं कि वह पढ़ता है तो वह का अंग्रेजी ता है आ गया ना, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का MV वाला। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? ही। तो ही लिखेंगे तो बोलो पहला पैटर्न लागू होगा कि दूसरा? तो ही। अब पढ़ता है, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में क्या जोड़ देंगे? एस। एक बार और सोचना है कि कब हम लोग एस जोड़ते हैं और कब एस जोड़ते हैं। यदि हम ये आश्वस्त हो लें कि सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या कोई एक नाम दिया है तो हमें एस अथवा एस उसमें जोड़ना ही है, ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर जोड़ना है तो कब हम एस जोड़ेंगे और कब हम ई। तो इसको मैं यहाँ बताता हूँ, अभी मिटा दूंगा बच्चे, इसको फिर से समझो। यदि मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब रीड, राइट, रोट आता है हाँ जी, तो मेन वर्ब का पहला रूप MV1 माने क्या समझेंगे हम लोग? मेन वर्ब के पहले रूप के अंत में अगर O, CH, SH, X, डबल S आ जाए तब हम इसमें जोड़ते हैं ES। क्या जोड़ेंगे? ES। और इसको छोड़कर बाकी कुछ भी आएगा तब हम जोड़ेंगे उसमें सिर्फ S। क्या जोड़ेंगे? S। जैसे हम लिख दिए प्ले, PLAY, कहते हैं कि प्ले में S जोड़ेंगे कि ES?
क्या जोड़ेंगे? प्ले में एस जोड़ेंगे बच्चों। क्यों जोड़ेंगे बता सकते हो? क्योंकि लास्ट में वाई आया है, इसमें कहीं वाई लिखा हूं क्या? नहीं लिखा हूं, इसलिए हमने क्या जोड़ दिया? एस। अब मैं कहता हूं यहाँ पे बोलो GO, गो। गो में एस ई एस में से जोड़ना होगा, तो क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे कि गो, GO अंत में क्या गया है? ओ, इसलिए हमारा क्या हो गया बच्चे? गोज। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, बोलो हम ये से दे रहे हैं कि देखो REACH, रीच में ACS जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे बच्चे? क्योंकि अंत में क्या आया है? और अंत अगर हमारा OCHSHX आ जाए तो क्या जोड़ते हैं? ES। इसलिए हमारा ये हो गया रीचेज, REACHES। रीच मीन्स होता है पहुंचना, जैसे वह स्टेशन पहुंचता है, हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। पहुंचने वाले वाक्यों को हम किससे बनाते हैं? रीच से। उसी प्रकार अगर दे दे PUSH, पुश, पुश में क्या जोड़ेंगे हम लोग? ES। अगर मिक्स, MIX, मिक्स मीन्स मिलाना, तो मिक्स में क्या जोड़ेंगे? खड़ी हो जाए बच्ची, बोलो। इसी तरीके से अगर मान लो हम कह दें कि राइट, क्या हमने बोल दिया? WRITE। राइट में एस जोड़ोगी कि ES जोड़ेंगे? बोलो एस जोड़ेंगे, क्योंकि अंत में क्या दिया है? ई, और इसमें कहीं ई नहीं ना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? WRITES, राइट्स। आगे समझ में? बैठ जाओ। तो इस तरीके से बच्चे, अब हम ये नीचे वाला मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है? तुम लोग वीडियो को रोक लोगे अगर घर पे जाते हो तो, रोक कर तब इसको लिखोगे, ठीक है? ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चे। कब एस जोड़ेंगे, कब ES जोड़ेंगे, किसमें एस जुटेगा, किसमें ES जुटेगा, ये सब समझ गए तुम लोग? इसको भी मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर से मैं बता दूं, सब्जेक्ट की जगह ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा तब मेन वर्ब के पहले रूप में एस ES जोड़ेंगे। और अगर सब्जेक्ट की जगह पे I, we, you, they और एक नाम से अधिक आ जाए तब हम उसमें एस ES का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या इसको भी मिटा दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है? रुक कर लिख लोगे जरूर इसको, ठीक है ना? तब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है? चलो अब यहाँ हम समझते हैं बच्चों, मैं वाक्य बोलने जा रहा हूं तुम्हें कि देखो, वह पत्र लिखता है। तो ठीक से समझो, वह पत्र लिखता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही वाक्य बोलो, वह पत्र लिखता था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वह पत्र लिखेगा। इस तरीके से 3 वाक्य हमने तुम्हें यहाँ दिया। तीनों वाक्य को बनाना अगर सीख गए तो इसके बाद मैं एक वाक्य दूंगा एक टेंस में, अब तुम्हें 2 टेंस में बनाना। हम प्रेजेंट में दूंगा तो किस में बनाओगे? पास्ट और फ्यूचर में मैं दे दूंगा तो, और अगर पास्ट में दे दूंगा तो। इतना सीख गए तो अंग्रेजी सीख गए। कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? नहीं दिक्कत हो रही तो यहाँ समझेंगे हम लोग। वह पत्र लिखता है, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? तो सब्जेक्ट पहचानेंगे तो याद करो, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? कौन लगाकर वाक्य में प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कौन पत्र लिखता है? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। अब याद करो, सब्जेक्ट अगर ही हो जाए तो मेन वर्ब के पहले रूप में हम क्या करते हैं? एस अथवा ये जोड़ते हैं। तो मेन वर्ब जो होता है वह हमेशा अंत में होता है। वर्ब कहाँ होगा? तो देख लो, लिखता है, तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट। राइट लिख कर और हम इसमें क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ दिए, तो ही हो गया ही राइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पहचानते हैं कैसे? क्या लगाकर। क्या लिखता है? पत्र। तो पत्र के लिए हमने लिख दिया ही राइट्स लेटर। वह पत्र लिखता है। आर्टिकल अगर लगा देते हैं तो बहुत बेहतर है, और नहीं लगाते हैं, अभी सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत अभी नहीं। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। समझ गए सभी? अब हम आते हैं इसी प्रकार, अगर मैं इसी वाक्य को कहता हूं
कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो बोलो मैं पत्र लिखता हूं। कौन पत्र लिखता है जी? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई के बाद मेन वर्ब हम क्या लिखेंगे? लिखता हूं का राइट। आई राइट के बाद हम इसमें एस लगाएंगे ना जी? नहीं लगाएंगे। क्यों? बहुत बढ़िया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या कोई एक नाम नहीं है। ये नहीं है तो बाकी कुछ भी आ जाएगा, तो हम उसमें एस एस नहीं लगाएंगे। तो आई राइट, उसके बाद क्या लिखता हूं जी? पत्र। अ लेटर, आई राइट अ लेटर। कई सारे बच्चे आई राइट अ लेटर बोल देते हैं, ही राइट अ लेटर बोल देते हैं, और वहीं पे हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा और ये माना जाएगा तुम्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। तो क्या इन वाक्यों को समझने में कोई दिक्कत है? अगर प्रेजेंट का एमवी का अफर्मेटिव समझ गए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एमवी वाले का अफर्मेटिव अब हम समझें। इसमें मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं बच्चे? जैसे लिखता है तो 2 रूप 3 रूप, जैसे गो, वेंट, गॉन। जैसे गो का रूप क्या होता है? बोलो गो, वेंट, गॉन। याद करो, जो भी तुम वर्ब वाला हिस्सा पढ़ोगे या ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, काफी सस्ती बुक जो होती है, उसके लास्ट में 5-10 पेज देखोगे, वहां वर्ब के 3 रूप दिए हुए हैं। तीनों रूपों में से हम कौन सा रूप लिखेंगे? इसमें हमेशा दूसरा रूप लिखेंगे, ठीक है ना? तो हम लिखना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वह के लिए ही, और उसके बाद मेन वर्ब का दूसरा रूप। हम जानते हैं कि लिखता था दिया है तो ता था दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? तो राइट का रूप हम चलाते हैं, तो देखो राइट, और दूसरे में होता है रोट, और तीसरे में क्या होता है? रिटेन। तो हम इसमें कौन सा रूप लगाएंगे बच्चे? दूसरा रूप लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के एमवी वाले वाक्यों में कौन सा रूप? दूसरा रूप लगाएंगे। तो लिखता था के लिए हम लिखेंगे रोट, ही रोट। ऑब्जेक्ट क्या लिखता था? लेटर, ही रोट अ लेटर। अगर मैं कहूं कि मैं पत्र लिखता था, वाक्य क्या हो गया जी? बना है, लिख ही देता हूं उसे। मैं पत्र लिखता था, क्या बनेगा मैं के लिए? अरे मैं के लिए बोलो आई, और उसके बाद लिखता था के लिए क्या लिखेंगे? रोट। और पत्र के लिए क्या लिखेंगे? अ लेटर। बना लिया हम लोग। अच्छा बना, और ये चीज तो जोड़े ही नहीं जी। बोलो ही के साथ जोड़ेंगे कि आई के साथ? किसी के साथ नहीं, याद रखेंगे। एस एस कब जोड़ते हैं हम लोग? सिर्फ प्रेजेंट में, पास्ट में मत जोड़ लेना। ऐसा नहीं कि मैं पूछ दूं कि नहीं जोड़े क्या, तो कई बच्चे खड़े हाँ सर ही में जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी में जोड़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ मेन वर्ब का दूसरा रूप। अच्छा, अब मैं इसी को, वह पत्र लिखता था, इसको हम बदल देंगे और दूसरा वाक्य हम देते हैं बच्चे। वह पत्र लिखता था हटाकर हमने लिख दिया वह पत्र लिखा। वह पत्र लिखा। खा माने ख में क्या लगा? आ। तब हम इसको भी कैसे बनाएंगे? ही रोट अ लेटर। इसके लिए ऐसा है कि तीसरा चौथा रूप लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आ गया मैं पत्र लिखता था, इसको बदलेंगे तो क्या बनेगा बोलो? मैं पत्र लिखा। तब बोलो क्या बनेगा? आई रोट अ लेटर। समझ गए? अगर मैं कहूं कि वह, मिटाता हूं मैं इसको, वह पटना गया। क्या दिया है जी? वह पटना, तो वह के लिए ही। गया, गया ये जाना का रूप बनता है ना, तो जाना का गो, तो गो के 3 रूप कौन कौन? गो, वेंट, गॉन। तो कौन वाला रूप लगाएंगे बच्चे? हमारा गो, ही वेंट। और हम बताए हैं बच्चे कि गो के बाद
कोई या काम के बाद कोई निश्चित जगह दिया रहे तो अपने मन से हम एक इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? क्योंकि गो के बाद दिया है, गो का रूप लिखने का, पटना गया, तो हम क्या लिख लेंगे? पटना। क्या लिख लेंगे हम लोग? पटना। ही वेंट टू पटना। समझ में आ गया? अगर मैं कहूं कि मैं पटना गया, मैं पटना गया, तब क्या लिखेंगे? आई वेंट टू पटना। समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत? तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के एमवी वाला और पास्ट इंडेफिनिट के एमवी वाला खूब ठीक से समझ गए तुम लोग? तो अब हम कौन सा समझेंगे? बोलो। फ्यूचर। तो देख लो, लिखेगा जब गा गे गी आ जाए मुख्य क्रिया में, तब हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कौन पत्र लिखेगा? वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही के साथ शैल लगाएंगे कि विल? विल लगाएंगे, तो हो गया ही विल। याद करो, फिर से बता दूं कि आई और वी अगर सब्जेक्ट की जगह हो तब क्या लगाते हैं? शैल। अब बाकी सबके साथ विल। ये अलग बात है कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग ना करके सबके साथ विल लगा दिया जा रहा है, ठीक है ना? फिर भी हम जानेंगे कि अगर लगाना हो तो शैल किसके साथ लगाते हैं। फिर समझो, ही विल, अब विल के बाद मेन वर्ब लिखेगा। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? तो बोलो, राइट का पहला रूप कि दूसरा रूप? पहला ही रूप। एमवी वन में क्या लिखेंगे? पहला रूप। ही विल राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेगा जी? पत्र। अ लेटर। ही विल राइट अ लेटर। समझ गए हम लोग? अगर यहीं पे रहे कि मैं पत्र लिखूंगा, क्या दिया है जी? मैं पत्र लिखूंगा। ये ले लो जी, मैं पत्र, हाँ लिखूंगा। तो मैं पत्र लिखूंगा दिया है, तो बोलो मैं पत्र लिखूंगा। मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। आई के बाद क्या लगाएंगे? शैल। आई शैल। अब मेन वर्ब क्या हो गया लिखना का? राइट। आई शैल राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखूंगा। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का एमवी वाला, पास्ट इंडेफिनिट का एमवी, फ्यूचर इंडेफिनिट का एमवी, तीनों का अफर्मेटिव ठीक से समझ गए हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे मैं कुछ वाक्य बोलूं, बता सकते हो प्रेजेंट में होगा कि पास्ट में कि फ्यूचर में? मैं हिंदी बोलता हूँ, तो एमवी वन से बनाएंगे इसको। तो मैं के लिए, आप बोलना के लिए स्पीक। आई स्पीक। आई दिया है तो स्पीक में एस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि हम सिर्फ कब एस एस जोड़ते हैं? हाँ, यदि सब्जेक्ट जगह ही सी इट या कोई एक नाम होगा तब एस जोड़ते हैं। ओनली हो गया आई स्पीक, क्या बोलता हूँ? हिंदी। तो आई स्पीक हिंदी। अरे समझ में ना? अगर मैं कहूं कि मैं भोजपुरी बोलता था, तो आई और मेन वर्ब का दूसरा, स्पीक का दूसरा रूप स्पोक। स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। हम दूसरा रूप लगाएंगे, तो आई स्पोक भोजपुरी। भोजपुरी बोलता था तो क्या लिखेंगे? भोजपुरी। और अगर कहे कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तो मैं के लिए आई। आई के साथ शैल। शैल के बाद स्पीक। अब क्या बोलूंगा? इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। क्या इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट ठीक से समझ गए? अब कोई पूछूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई कंप्लेन हो तो पूछ लो, या कुछ नहीं समझ पाए हो तब पूछ लो। कोई दिक्कत किसी को? सब समझ गया? सब समझदार हो? बोलो बच्चे। हाँ, हमने इसको बताया था, टू बी वाले में शैल विल के बाद बी लगा देंगे, टू हैव वाले में शैल विल के बाद हैव लगा देंगे, एमवी वाले में शैल विल के बाद एमवी लगा देंगे। ठीक है ना? बैठ जाओ। और किसी को पूछना है कुछ? कुछ नहीं? तो क्या इससे संबंधित मैं कुछ वाक्य दे दूं तुम्हें? बना सकते हो? तैयार हो जाओ बच्चे लिखने के लिए। इतना लिख लो पहले।